तो क्या तुम लोग ये जानते हो कि जब भी सास्के मुसीबत में फंसता है तो साकुरा जानबूझ के नारुतो को ही बेचती है, मतलब खुद नहीं जाती सास्के को बचाने के लिए। और कैसे साकुरा ने पूरे कोनोहा विलेज और इवन हमें भी मैनिपुलेट किया ये सोचने में कि साकुरा यूजलेस है। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों ये मेरी साकुरा पे पहली वीडियो है, साकुरा पे पहली लॉन्ग वीडियो है, क्योंकि मैंने 2 शॉर्ट्स उस पर बनाए हुए हैं और मैंने सोचा कि साकुरा पे एक डिटेल्ड लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। तो यही है वो वीडियो और आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों साकुरा शुरुआत से ही सास्के के पीछे थी, क्योंकि उसे पता था कि सास्के के पास शारिंगान है और उसे ये भी पता कि सास्के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और शायद इसीलिए साकुरा सास्के के पीछे थी। और तुम एक चीज़ नोटिस करो कि सास्के के पीछे और भी लड़कियां सिम्प करती थी, मतलब इंक्लूडिंग नारुतो भी। बट साकुरा वो ऑब्सेस्ड हो गई थी सास्के से। बट अब तुम लोग कहोगे कि साकुरा सास्के पे ऑब्सेस्ड थी, मतलब उससे प्यार वगैरह करती थी, बट वो सास्के के शारिंगान या वो पावरफुल था इसलिए उसके पीछे नहीं पड़ती थी, वो बस प्यार करती थी, जो कि मैं मानता हूँ। बट तुम अगर ध्यान दो तो साकुरा नारुतो सीरीज के स्टार्ट से ही सास्के पे ऑब्सेस्ड थी। वो उसे सही से जानती भी नहीं थी और उसे शायद ये भी नहीं पता कि सास्के के पास शारिंगान है। और काफ़ी फैंस को ये लगता है कि साकुरा सास्के की पर्सनैलिटी और सास्के ज़्यादा पॉपुलर था लड़कियों के बीच में, इसलिए वो सास्के से ऑब्सेस्ड थी शुरुआत में। पर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है नारुतो शिपुडेन तक, तब तब साकुरा मतलब अपनी जान खतरे में डालती है और सास्के को बचाती है बहुत बार। तो अगर साकुरा सास्के की पावर्स चाहती तो सास्के के विलेज छोड़ने के बाद वो सास्के को भूल जाती, पर ऐसा नहीं है और वो सास्के को बचाने की कोशिश भी करती है। बट इस सब के बाद भी साकुरा सास्के को बचाने के लिए नारुतो को ही भेजते। तो काफ़ी फैंस साकुरा को इसलिए हेट करते हैं और यूजलेस भी कहते हैं और शायद मैनिपुलेट भी करते हैं, क्योंकि उसने मतलब नारुतो का यूज़ किया था सास्के को बचाने के लिए। बट ऐसा नहीं है, साकुरा सास्के को बचाने के लिए नारुतो को इसलिए कहती थी क्योंकि उसे नारुतो पे भरोसा था। उसे पता था कि नारुतो सास्के को बचा के ही रहेगा, वो ऐसे मतलब गिव अप नहीं करेगा। और यही वजह थी कि साकुरा नारुतो को ही भेजती थी। बट ऐसा नहीं है कि साकुरा हर बार नारुतो को ही भेजती थी, उसने एक बार खुद भी ट्राई किया था। तो 5 का आगे समिट आर्क में साकुरा डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी सास्के को बचाने के लिए। तो वो एक टीम बनाती है और काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें सास्के मिल ही जाता है। और इवन साकुरा सास्के को मारने का भी ट्राई करती है, क्योंकि सास्के बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया होता है, वो मतलब सेक्रीफाइस कर रही होती है। बट साकुरा ऐसा कर नहीं पाती, और ये भी एक रीज़न है कि लोग साकुरा को हेट करते हैं। तो यहाँ पे लोग साकुरा से हेट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उससे कुछ होता नहीं तो वो गई क्यों थी सास्के के पास। और यही मेरा पॉइंट है, वो नारुतो को भी इसलिए भेजती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सास्के को कुछ हो गया तो वो ये देख नहीं पाएगी। मतलब वो मैंने 5 का आगे वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें भी यही हुआ था। साकुरा उसे ढूंढ भी लेती है बट वो उसे मतलब मार नहीं पाती जब रीज़न होता है उसके पास, और वो कर ही नहीं पाती, मतलब इतना प्यार करती है सास्के से, इसलिए वो नारुतो को भेजती है हर बार। तो ऑन कंक्लूजन नारुतो फैंस को साकुरा यूजलेस मैनिपुलेटिव इसलिए लगती थी क्योंकि वो नारुतो को यूज़ करती थी। बट साकुरा को नारुतो पे भरोसा था और वो सास्के को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो नारुतो को भेजती थी। और साकुरा को ये भी पता था कि नारुतो सास्के को अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए उसे बचा के ही रहता, और ये भी एक रीज़न था कि वो उसको भेजती थी बार बार। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, और तुम्हें क्या लगता है कि साकुरा और नारुतो में से कौन ज़्यादा उसका अच्छा दोस्त है, या कौन ज़्यादा उससे मतलब सास्के से ज़्यादा प्यार करता है? क्योंकि अगर तुम्हें नारुतो सीरीज़ देखी तो तुम्हें पता होगा कि सास्के की पहली किस नारुतो से ही आई थी। तो इस सवाल का जवाब कमेंट्स में देना, और आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।